गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 43 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। तिथि 12 अक्टूबर 2020। विषय गणित, कक्षा 10वीं क्लास। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें और कक्षाध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। प्यारे बच्चों, हम स्पर्श रेखा, जीवा और छेदक रेखा के बारे में कार्यपत्रक 42 में पढ़ चुके हैं। उसमें अंतर भी हमने पढ़ा है। अब इसी बेस पे आधार पे हमें इन 4 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो इसका आंसर जीवा होगा। ये वृत्त है और ये हमारा जीवा है। ठीक है, तो ये 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। सेकंड क्वेश्चन है, एक छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा एक वृत्त है और ये छेदक रेखा है। ये 2 बिंदु ए एंड बी, ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। थर्ड क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, छूती है, प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है। ये वृत्त है, वृत्त पर एक बिंदु ले लिया हमने। ठीक है, तो एक ही बिंदु पर ये स्पर्श करती है, तो इसका आंसर 1 होगा। चौथा क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्या है? वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, ये जो बिंदु है उभयनिष्ठ बिंदु है। तो उभयनिष्ठ बिंदु को हमने वर्कशीट 42 में बताया था, कार्यपत्रक 42 में बताया था। ये जो क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। 3-4 क्वेश्चन का हमें रिवीजन हो गया हमारा। अब हम करते हैं क्रियाकलाप की स्थिति 1। क्रियाकलाप स्थिति 1 क्या कहता है? एक कागज पर एक वृत्त खींचिए। देखो ये वृत्त खींचा हुआ है। एक बिंदु P इसके अंदर लीजिए। P एक बिंदु ले लिया हमने। अब क्वेश्चन पूछता है, क्या आप उस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो स्पर्श रेखा की परिभाषा मैंने बता रखी है, तो उसे देखो, नहीं खींच सकते। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखा क्या होती हैं? वृत्त पे वो बिंदु होनी चाहिए और उससे वो पास होती हुई रेखा जानी चाहिए। ठीक है, तो नहीं खींच सकते। आप क्या प्रश्न करते हैं? क्या इससे खींची गई प्रत्येक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो इससे का हमें परिणाम क्या मिला कि यह संभव नहीं है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके। यानी वृत्त के अंदर बिंदु होगी तो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, संभव नहीं है। अर्थात वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। छेदक रेखा हो सकती है लेकिन स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो स्पर्श रेखा नहीं बन सकती। नेक्स्ट है स्थिति 2। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। अब हम वृत्त पर बिंदु लेंगे। ठीक है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो ये एक वृत्त हमने ले रखा है और इस पर स्पर्श बिंदु भी P ले रखी है और एक स्पर्श रेखा खींच रखा है। तो परिणाम हमारा क्या मिला इससे कि वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है। वृत्त पर अगर एक बिंदु लेंगे तो उससे एक ही स्पर्श रेखा बन सकती है। अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। स्थिति 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए और वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। आप क्या परिणाम परीक्षण करते हैं? आप कैसे बिंदु Q और R को व्यक्त करते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये हमने एक P बिंदु ले रखा है वृत्त के बाहर।
ठीक है, और हमने दो स्पर्श रेखा खींची है, PR एंड PQ। तो हमारा परिणाम मिला है कि आप इस बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अर्थात वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं, या यहाँ Q और R क्रमशः स्पर्श रेखाएं PQ और PR के स्पर्श बिंदु हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने तीन स्थिति देखी। पहली स्थिति देखी क्या कि एक तो क्या है, पहली स्थिति में हमने क्या किया, वृत्त के अंदर बिंदु लिया। दूसरी स्थिति में हमने वृत्त पर बिंदु लिया, ठीक है। तीसरी स्थिति में हमने क्या किया, वृत्त के बाहर बिंदु लिया। तो वृत्त के अंदर बिंदु लेने से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची गई, वृत्त पर लेने से एक स्पर्श रेखा खींची गई, सिर्फ एक, और वृत्त के बाहर लेने से दो स्पर्श रेखा खींची गई। अब वृत्त के बाहर दो स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर बिंदु लेने से दो स्पर्श रेखा खींची गई, तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बारे में हम बात करते हैं कि वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, मीन्स PR = PQ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न का उत्तर देंगे जो हमने पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होंगी, बराबर होंगी, यानी बाहर बिंदु लिया जाएगा तो बराबर होंगी। दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है, यानी वृत्त के अंदर लेने से कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। अब लास्ट एक पॉइंट है आपके कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। जैसा कि आपको पता है, कोरोना को कोविड-19 भी बोलते हैं, तो उसके प्रति एक संदेश है, एक सलाह है आप सबको कि आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारी वर्कशीट 43 मैथ की 10th क्लास की हिंदी मीडियम की पूरी होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत